नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। माओवादी आतंक पर अनावश्यक नरमी। हाई कोर्ट के फैसले के पुनरीक्षण के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बना है, पर जीएन साईं बाबा मामले पर वामपंथी उदारवादी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों ने हंगामा मचा दिया। हाल में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कानूनी मामले को लेकर अजीब विधिक घटनाक्रम और विमर्श सामने आया। माओवादी आतंक की साजिश में शामिल होने के आरोपी और एक मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी पाए जा चुके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को दोष सिद्ध के विरुद्ध की गई अपील बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए उन्हें और 4 अन्य दोषियों को दोष मुक्त घोषित कर बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट का यह फैसला चौंकाने वाला फैसला सामने आने के रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर आधारित न होकर इस तकनीकी आधार पर था कि जीएन साईं बाबा और अन्य अभियुक्तों के लिए अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत अभियोग चलाने के लिए जरूरी अनुमति सरकार से नहीं ली गई थी। इस फैसले के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में कई ऐसे दोष पाए जो आपराधिक मामलों की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन थे। उदाहरण के लिए, यदि यूएपीए या किसी अन्य कानून के अंतर्गत केस चलाने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता हो और वह न ली जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अनुसार अभियुक्त को यह मामला निचली अदालत में विचारण के दौरान उठाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो निचली अदालत के फैसले को सिर्फ इस तकनीकी आधार पर नहीं पलटा जा सकता कि अनुमति के न होने से मामले में न्याय होना असंभव हो गया था। ये जानने के लिए कि क्या विशेष अनुमति के अभाव में न्याय होना असंभव था, अपीलीय न्यायालय ये ध्यान में रखेगा कि क्या दोषियों द्वारा इसे लेकर आपत्ति निचली अदालत के समक्ष उठाई जा सकती थी या नहीं, और यदि उठाई जा सकती थी तो दोषियों द्वारा ऐसी कोई आपत्ति की भी गई है या नहीं। इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया वह यह था कि किसी साधारण आपराधिक मामले में भी अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के फैसले में तथ्यों, साक्ष्यों आदि को लेकर उपस्थित निष्कर्षों को पलटे बिना दोषी को दोष मुक्त नहीं कर सकता, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में ऐसा ही किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी टिप्पणी की गई कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि यह मामला देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए मात्र तकनीकी आधार पर जीएन साईं बाबा को दोष मुक्त कर देना सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा को नजरबंद रखने की मांग भी खारिज कर दी। ये सब देश की विधि सम्मत न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के निर्णयों पर रोक लगा देना या उसमें कोई खामी पाना कोई अनहोनी घटना नहीं। उच्च न्यायालयों के फैसलों के पुनरीक्षण के लिए भी तो सर्वोच्च न्यायालय बना है, परंतु जीएन साईं बाबा मामले को लेकर वामपंथी उदारवादी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों ने ऐसा हंगामा किया जैसे आसमान जमीन पर गिर पड़ा हो। एक अंग्रेजी दैनिक ने तो प्रोफेसर साईं बाबा की दोष मुक्ति से उत्साहित होकर पूरी 7 खबरें और आलेख एक ही दिन में प्रकाशित कर डाले। सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार हाई कोर्ट के फैसलों को पलटता है, पर क्या ऐसी महिमा मीडिया कवरेज अन्य किसी को मिलती है? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। वामपंथी खेमे की एक आपत्ति यह भी है कि भला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन शनिवार को कैसे कर ली। ये वही वामपंथी बुद्धिजीवी है
जो याकूब मेमन को फांसी की सजा के मामले में रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाकर सुनवाई करा चुके हैं, जबकि उस मामले को तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति पहले ही अंतिम रूप तय कर चुके थे। जेएन साईं बाबा मामले में तो दिन में ही सुनवाई हुई और उनकी दोष सिद्धि के मामले में तो यह पहली ही सुनवाई थी। तत्कालीन सुनवाई की आवश्यकता वाले मामलों में अदालतों में ऐसी सुनवाई होती आई है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीश अपने निवास स्थान पर या त्योहारों की छुट्टियों में भी सुनवाई करते हैं। इसके लिए विशेष वेंकेशन बेंच का गठन किया जाता है। आखिर वामपंथी तबके का ये कैसा विमर्श है कि अगर किसी आरोपी या दोषसिद्ध अपराधी को राहत देने के लिए अदालत छुट्टी के दिन या आधी रात खुले तो ठीक है, और यदि किसी सातिर अपराधी के विरुद्ध फैसला छुट्टी के दिन आ जाए तो वह गलत है। प्रोफेसर साईं बाबा को 2014 में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस समय वहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। प्रोफेसर साईं बाबा के महिमा मंडन में लगे लोग जब उनके लिए व्हील चेयर पर होने के आधार पर भी सहानुभूति जुटाना चाहते हैं, किसी का भी बीमारी या असमर्थ होना मानवीय संवेदना आकर्षित करता है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसी शारीरिक स्थिति में प्रोफेसर साईं बाबा माओवादियों के लिए रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नामक संस्था चला रहे थे, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त थी। यूं तो ओसामा बिन लादेन को भी अपने आखिरी सालों में डायलिसिस हो रहा था। क्या इस आधार पर उसे तमाम निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए माफ किया जा सकता था? इसी तरह हमास के दुर्दांत आतंकी सरगना अहमद यासीन को 12 वर्ष की आयु में ही पक्षाघात हो गया था, जिसके चलते वह व्हील चेयर पर था। वह तमाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। अब जिस गढ़चिरौली पुलिस द्वारा प्रोफेसर साईं बाबा को गिरफ्तार किया गया, वह गढ़चिरौली माओवादियों की आतंकी गतिविधियों का केंद्र है। अकेले 2014 में इस जिले में माओवादियों ने सुरक्षा बलों के 11 जवानों और 9 आम लोगों की हत्याएं की थी। 2019 में भी धमाकों में सुरक्षा बलों के 15 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि साईं बाबा जैसी हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के दोषी पाए गए थे। तो आखिर न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका कैसा न्याय कर रही? क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? यदि है तो फिर क्या? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।